बड़ी खबर बिहार से, जहां पर मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या, विवाद सुलझाने गए थे एएसआई के सिर पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। पुलिस की 112 सेवा में तैनात है एएसआई। मुख्य आरोपी सहित 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो बिहार में एक बार फिर से निशाने पर पुलिस। इससे पहले भी बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस को टारगेट इन बदमाशों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि दरअसल यहाँ पर एएसआई संतोष कुमार मुंगेर में विवाद को सुलझाने गए थे। ये डायल 112 में कार्यरत थे और उसी वक्त उनके पास सूचना आती है, विवाद को लेकर के जानकारी मिलती है, जिसके बाद एएसआई वहां पर पहुंचे। उनकी कोशिश थी कि कैसे ये विवाद सुलझ जाए, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे उत्पन्न हुए कि आरोपियों ने एएसआई को ही निशाना बना लिया। आपको ये बताते चले कि उनके सिर पर वार किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो चुकी है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक बार फिर से खाकी पर हमला, बिहार से एक बड़ी खबर है। और ये जब खबरें सामने आती है तो उसके बाद जाहिर है कि विपक्ष इसको लेकर के सवाल पूछता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि आम लोगों को तो छोड़िए, लेकिन अगर पुलिस पर भी इस तरीके से हमले होंगे तो सवाल उठेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से फौरन कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें खबर यह है कि जो मुख्य आरोपी इस दौरान था वो भी अब पुलिस के चंगुल में है। मुंगेर से बड़ी खबर, जहां पर एएसआई संतोष कुमार की हत्या हुई। दरअसल अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वो ये कि एएसआई वहां पर किसी विवाद को सुलझाने गए थे, तभी उन पर सिर पर धारदार हथियार से हमला होता है। वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। पुलिस की 112 सेवा में वो तैनात थे और अमूमन आप देखते हैं कि जब भी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो डायल 112 के जरिए लोग फोन कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं। इसी दौरान विवाद को लेकर के जानकारी मिली थी, जिसके बाद एएसआई संतोष कुमार वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने कोशिश की कि कैसे इस विवाद को सुलझा लिया जाए, लेकिन उसी वक्त उन पर हमला होता है। तो ये बड़ी जानकारी है। मुख्य आरोपी सहित 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर एक बार फिर से खाकी पर हमले की खबर है। एक बार फिर से पुलिस पर निशाना, यहां पर आरोपियों की तरफ से पुलिस पर हमला किया जाता है। एएसआई संतोष कुमार जो कि 112 सेवा में तैनात थे, उन पर हमला हुआ है। विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन पर हमला हुआ। मेरे साथ सर्वेश सिंह, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। सर्वेश, एक बार फिर से बिहार में खाकी पर हमला हो रहा है। एएसआई की मौत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी गर्म है, लेकिन अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया? अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रणवीर यादव जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार खाकी पर हमले हो रहे हैं बिहार में और कहीं ना कहीं इसके पीछे शराबबंदी जवाबदेही है। शराबबंदी जिस तरीके से बिहार में की गई है उसको लेकर जिस तरीके से शराब माफिया हमलावर हो रहे हैं लगातार पुलिस प्रशासन पे। कल भी यही घटना जो हुई है मुंगेर के मुफस्सिल थाना के जिस इलाके में, वहां पे बताया यही जा रहा है कि 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो रही थी और दोनों ही पक्ष के लोगों ने शराब पी रखी थी। शराब के धंधेबाज भी बताए जा रहे हैं रणवीर यादव, जिनके जो मुख्य आरोपी हैं इस मामले में। इसकी जानकारी पुलिस को 112 पे दी गई। 112 पे संतोष कुमार तैनात थे। एएसआई रोहतास जिले के रहने वाले हैं और अभी हाल में ही इनकी मुंगेर में नियुक्ति हुई थी। और जब ये इनको जानकारी मिली तो ये घटनास्थल पे पहुंचे। वहां पे समझाने बुझाने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उल्टे इन पे हमला बोल दिया। धारदार हथियार से इनके सर पर और गले पर वार किया गया, जिसमें गले की हड्डी टूट गई थी। इनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से नेशनल हॉस्पिटल मुंगेर में इनका इलाज चला और उसके बाद डॉक्टरों ने इनको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। लेकिन पटना में इलाज के दौरान इनकी आज सुबह तड़के मौत हो गई। लेकिन सर्वेश, जो बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र भी आपने किया कि अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हम 4 चला रहे तो हम उसको अपडेट कर लेते हैं। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि जो लोग वहां पर थे वो शराब के नशे में चूर थे। अब शराबबंदी को लेकर के भी प्रश्न उठेंगे। मैं लौट रही हूँ सर्वेश आपके पास, लेकिन मुंगेर से सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। सुनील, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इस पूरी घटना को लेकर? सुनील, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुनील, आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनील
तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम एक बार फिर से सुनील का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी जो कि लगातार आप तक पहुंचाते हुए, एएसआई संतोष कुमार की हत्या हुई है। विवाद सुलझाने एएसआई गए थे। सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। सर्वेश, क्योंकि जब भी ऐसी घटना सामने आती है और खास तौर पर क्योंकि कल होली का मौका था, सवाल ये उठेगा कि अगर होली के मौके पर शराबबंदी को लेकर के जो लगातार कदम उठाए जाते हैं, कहा जाता है कि शराब की बिक्री नहीं हो रही है, लेकिन जब भी ऐसी घटना सामने आती है, शराबबंदी का सच क्या है वो तो मालूम पड़ता है प्रदेश में। आज भी देखिए बिहार में 2 दिनों की होली हो गई है। कल भी होली थी और आज भी होली मनाई जा रही है। पटना वगैरह कई इलाकों में आज होली मनाई जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो शराबबंदी है उसका असर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि होली के मौके पर शराब का सेवन एक तरह से आम प्रचलन और फैशन की बात हो गई है। और आज भी कई सड़कों पे कई ऐसे लोग शराब के नशे में धुत दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं शराबबंदी के जो बात की जाती है उसको मुंह चिढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हालात अभी बने हुए हैं, शराबबंदी तो है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद पहले तो मान लीजिए शराब जब की बिक्री होती थी तो उस समय ड्राई डे भी होता था, लेकिन अब शराबबंदी है उसके बाद तो पूरा जो प्रदेश है वो ड्राई प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन भी ड्राई डे नहीं होता है। अब होम डिलीवरी होती है शराब की, और शराब माफिया काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं हर इलाके में। जहां भी पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है, लगातार छापेमारी भी चल रही है। कई जगहों पे शराब के बड़े खेप भी पकड़े गए हैं, बरामद। जी उत्तर प्रदेश के रास्ते से लगातार बिहार पहुंचता रहा है, और कहीं ना कहीं ये शराबबंदी की पोल खोलता है। जो घटनाएं लगातार हो रही है, चाहे एएसआई संतोष कुमार की इसमें मौत भी हो गई है, इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। शराब माफिया जो है पुलिस पे हमला बोल देते हैं, और गांव के गांव जो होते हैं वो पूरी तरह से हमलावर हो जाते हैं शराब को लेकर। क्योंकि शराब के मामले में पुलिस कार्रवाई करती है तो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जाता है माफियाओं को, तो उससे बचने के लिए लोग सीधे तौर पे हमलावर हो जाते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो इस बात को लेकर प्रशासन और पुलिस के लोग भी कई बार अपनी रिपोर्ट में कह चुके हैं। कई बार विपक्ष ने भी इस तरह के बातें कही हैं कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी नाम की है। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार को अब इस पे सोचना होगा, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, नकली शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं शराबबंदी पर सवाल खड़ा होता है। प्रिया, और ये विपक्ष को भी एक मौका देता है, क्योंकि शराबबंदी को लेकर के और खास तौर पर क्योंकि इसी साल के आखिर में चुनाव भी होना है। सर्वेश, क्या चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है शराबबंदी को लेकर? क्योंकि अगर शराबबंदी के बावजूद ऐसी घटनाओं का होना, और अब तो खाकी पर भी ऐसे हमले हो रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है। तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शराबबंदी को लेकर उनकी सरकार जब आएगी तो उस पर अहम फैसला लिया जाएगा। साड़ी जो है उसको शराबबंदी से मुक्त किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो पासवान समुदाय का जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश थी तेजस्वी यादव को इस बयान के जरिए। लेकिन कई बार शांत किशोर भी कई बार ये बोल चुके हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो 24 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे, बिहार में शराब चालू हो जाएगी, और उसी पैसे से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाएगा। तो इस तरह की बातें लगातार विपक्ष के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये विपक्ष करता रहा है, और विपक्ष के लिए एक मुद्दा भी है। और देखने वाली बात होगी, हालांकि नीतीश कुमार इसको लेकर काफी संजीदा है और सीधे तौर पर वो शराबबंदी को लागू कराने की हर संभव कोशिश करने की बात करते रहते हैं। अधिकारियों को समय समय पर टास्क भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद शराबबंदी की जो तस्वीरें हैं वो साफ इस तरह की तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले। पहले कहा जाता था कि 20,000 करोड़ का कारोबार था सालाना का ये बिहार में, लेकिन अब वो जो कारोबार है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और जो अवैध शराब है उसका कारोबार जो है कहीं ना कहीं उससे 2 गुना बढ़ चुका है। तो करीब 60,000 करोड़ का शराबबंदी का कारोबार बिहार में हो चुका है अवैध शराब की जान चली जाती है, तो वहीं शराब के नशे में चूर यहाँ पर पुलिस की ही जान ले लेते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर्वेश, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील भी इस वक्त कनेक्टेड है मुंगेर से। सुनील, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो सवाल यही था कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है, आपको वहाँ से क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए, मैं अभी इस वक्त हूँ नललालपुर गांव में, और यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि ये वो आरोपी का घर है रणवीर यादव का। यहाँ पर जो है अभी कोई नहीं है, पूरा जो है इसका घर जो है खाली है, और ये पूरा घर पे कोई नहीं है। और जो बताया जाता है कि देर शाम जब वो पुलिस यहाँ आए थे, 112 की टीम आई थी, तो यहाँ पर ये स्पॉट जो है, यहाँ केवल खून के धब्बे हैं यहाँ पे चारों ओर। यहाँ पे 112 की टीम आई थी तो यहाँ पे हमला हुआ था। ये ब्लड का पूरा स्पॉट है, साइकिल यहाँ गिरी हुई है। यहाँ पर जब वो उनको रॉड से सर पर हमला हुआ, रणवीर यादव शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। और ये हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये पड़ोसी का घर है।
इसी पड़ोसी से वो झगड़ा कर रहे थे और पड़ोसी ने ही 112 को सूचना दी थी। और रणवीर यादव के घर के यहाँ, मतलब मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पुलिस आई थी और एएसआई संतोष कुमार सिंह पुलिस टीम का हिस्सा थे और वो अंदर आए। अंदर में गुत्थम गुत्थी हुई और ये पूरा ब्लड यहाँ जो कह रहा है, ये पूरा ब्लड यहाँ पर गिरा है। रॉड से हमला रणवीर यादव और उसके परिवार वालों ने कर दिया था। और उसके बाद बताया जाता है कि संतोष कुमार सिंह को यहाँ से घसीटते हुए बाहर ले जाया गया पुलिस के जवान को। देखिए ये घसीटने का निशान है, ये जो ब्लड का है पूरा, देखिए यहाँ से घसीटते हुए उनको 30 मीटर दूर, यहाँ से भी देखिए मैं इसके घर से बाहर आ रहा हूँ, 30 मीटर दूर ये सब ब्लड के निशान है। ये यहाँ से देखिए घसीटते हुए अगर चलते हैं तो यहाँ पर भी ब्लड के निशान है। और ये यहाँ से देखिए ये वाला एरिया, यहाँ से देखिए यहाँ भी ठीक ब्लड का निशान है। उस घर से ला करके इस घर के दरवाजे पर, यानी इस घर के दरवाजे पर जो है उनको ला करके छोड़ दिया। यहाँ भी ब्लड का पूरा निशान है, यानी पुलिस यहाँ पर लाया गया। और ये जो घर है ये पड़ोसी का है और इनका कहना है कि हम लोगों से वो झगड़ा कर रहे थे, हमारे भतीजे ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस रणवीर यादव के घर पर पहुंची तो रणवीर यादव ने उस पर रॉड से हमला कर दिया। फिलहाल उसे सदर अस्पताल लेकर गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वहां से भी पटना रेफर कर दिया गया था। पटना में पारस हॉस्पिटल में सुबह उसकी मौत हो गई। वही पूरा पुलिस महकमा इस घटने से काफी गंभीर है, चूंकि 2 दिन पूर्व ही अररिया में मुंगेर का ही एक पुलिस जवान की हत्या हो जाती है, अपराधी के गोली का शिकार बन जाते हैं। और जस्ट दूसरे दिन मुंगेर में रोहतास का जवान जो संतोष कुमार सिंह है उसको रॉड से मारकर उनकी भी हत्या कर दी जाती है। सुनील, 2 चीज एक बार बताइएगा। एक तो सवाल ये कि क्या सभी आरोपियों को क्या गिरफ्तार कर लिया गया, और दूसरी बात ये कि जहां पर आपकी मौजूदगी वहीं पर क्योंकि हमला हुआ था, अमूमन हम देखते हैं कि घटना स्थल पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स भी वहां पर कर दिए गए होते हैं, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया होता है ताकि वहां पर जो साक्ष्य है कहीं ना कहीं वो खत्म ना हो जाए, उसको कुछ दिक्कत ना हो जाए। क्या वहां पर पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ कदम उठाया नहीं गया क्या? देखिए सबसे पहले आपने कहा कि कितने लोगों की अरेस्टिंग है, तो जो मुख्य आरोपी है रणवीर यादव, उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है और उनके साथ सहयोगी और परिवार के लोग जो है 5 लोगों की बताए जा रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हालांकि जैसा कि देर शाम मुंगेर के आरक्षी अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने कहा कि हमला हुआ है और इसमें हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो सवाल उठाया कि यहाँ बैरिकेटिंग की गई है कि नहीं, तो आप खुद देख लीजिए, वीडियो ही गवाह दे रहा है। ये पूरा आप जो है मुंगेर से मुख्य मार्ग से यहाँ आते हैं और तो कहीं बैरिकेटिंग नजर नहीं आ रही है। और ये चूंकि आरोपी के बगल का पड़ोसी है जिसने पुलिस को सूचना दी थी, वहां भी ब्लड का निशान है, लेकिन वहां भी कोई बैरिकेटिंग नहीं की गई है। और जहां पर देखिए ये जो आपको एक बात दिखाऊं कि ये वाला ये जो स्थानीय लोग कर रहे हैं, इस कपड़े से उनके सर के पिछले हिस्से में जब चोट लगी थी तो इस कपड़े से उनका ब्लड का बहना रोकने के लिए ये कपड़ा लगाया गया था, लेकिन वो कपड़ा भी यहीं पड़ा हुआ है जिसमें कि ब्लड रोकने के लिए कपड़ा लगाया गया था, जैसा कि पड़ोसी लोग कह रहे हैं। क्योंकि पड़ोसी का कहना है कि वो संतोष कुमार सिंह को घसीटते हुए मेरे दरवाजा पर इसलिए लेके गया कि हमने पुलिस को सूचना दी और हम ही को पुलिस से फंसवाने के लिए, हमको ही आरोपी बनाने के लिए वो वहां पर संतोष कुमार सिंह को घसीट के ले गया। लेकिन जो कहानी बयां कर रही है वो निश्चित रूप से पड़ोसी सही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड निशान है और घसीटने का भी निशान है और ब्लड जैसे जैसे गिरते हुआ वहां पहुंचा है। अभी यहाँ पर देखिए कि कोई बैरिकेटिंग नहीं है, इसी कपड़े से जो है उनका ब्लड रोकने की कोशिश की गई थी। ये भी कपड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और आप अंदर देखते हैं तो जैसे चप्पल है और एक चप्पल यहाँ भी है, पूरा ब्लड का निशान है। और चारों तरफ अगर बात करें कि सामान बिखरा हुआ है, आराम से यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, कई मीडिया कर्मी भी यहाँ पहुंचे हुए और अभी कवरेज भी कर रहे हैं, तो लोगों का यहाँ ठीक है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुनील। सर्वेश, आपका भी बहुत धन्यवाद।